यहाँ पे जो ये अंडर आर्म से लेके ना थोड़ी थोड़ी सी जगह जो है इसको भी मैंने खोल लिया, बाजू को खोल लिया। अगर 8 इंच का गैप दे रही हूँ तो इतना इतना कपड़ा ये कट रहा है, और मजीद आगे 2 इंच का जब पैनल डलेगा इस तरह से ये सिलाई लगेगी थोड़ी सी उभार के साथ। जब ये सारी सिलाइयाँ लगेंगी तो इसके ऊपर एक थ्रेड वर्क बन जाएगा। मैं सब लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको अटैच कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर बाय मिस्टेक आपसे सूट तंग हो गया है, या किसी क्लाइंट का तंग हो गया या आपका तंग हो गया, और अक्सर ऐसा होता है कि सूट बनने के बाद वो एक बार धोने के बाद वो थोड़ा सा तंग इस तरह श्रिंक हो जाता है कि तंग हो जाता है, और उसका हल निकालने के लिए कभी कभी तो वो सूट रखे रखे ही पुराना हो जाता है, और कभी कभी समझ भी नहीं आती कि इसका किया क्या जाए। और आपने करना ये है कि अगर तो आपका सूट बाय मिस्टेक तंग हो रहा है, या उसमें गलती से आपका दामन छोटा बन गया है, हिप लाइन, कमर, चेस्ट वगैरह छोटी हो गई है, तो उसमें आपने जब सूट को रिक्रिएट करना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि सूट की डिज़ाइनिंग भी हो जाए, सूट खुला भी हो जाए, और पता भी ना लगे कि आपने सूट को रिक्रिएट किया है। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस शर्ट में अगर जो ख़राबी है वो ये है। बाकी तो ये गले से लेके यहाँ तक, कंधे तक बिल्कुल ठीक है। इसकी चेस्ट, कमर और हिप लाइन और दामन को हमने करना है खुला। अब इसको खुला मैंने करना है। आप किसी भी तरह के कंट्रास्ट जो फैब्रिक हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के साथ आप प्रिंटेड को ही यूज़ नहीं कर सकते। कुछ एम्बेलिश के साथ लेसेस वगैरह यानी कि यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के आगे चल के मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपने खुला कैसे करना है। हमारी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और सूट खुला भी हो जाएगा। यहाँ से लेके पूरी जो शर्ट की चौक्स वगैरह यहाँ तक आपने शर्ट को पहले खोल लेना है। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि कुछ ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ से कटिंग ही कर लेते हैं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों साइड जो शर्ट के हैं उसको खोल लेना है अच्छी तरह से। इसके जो पलटे वगैरह हैं, इसकी सिलाइयाँ, वो सारी ओपन करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको ट्रिम करके बीच में फैब्रिक को कैसे ऐड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शर्ट को हमने खोल लेना है सारा, तो इसके ये चौक, दामन, सारे जो पलटे थे वो मैंने उतार दिए हैं, और उसके अलावा यहाँ पे जो ये अंडर आर्म से लेके ना थोड़ी थोड़ी सी जगह जो है इसको भी मैंने खोल लिया, बाजू को खोल लिया। अब करना ये है कि इसके साथ मैंने यही सोचा है कि मैं इसके साथ ब्लैक की डिज़ाइनिंग करूँगी। इस फैब्रिक को हमने इसके ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी आप ये भी कर सकते हैं, जैसे इस शर्ट पे सिर्फ 1-1 इंच हमने लूज करना था, 1 इंच इस साइड से, 1 इंच इस साइड से, यानी टोटल में से 2 इंच हो गया। अब 1 इंच का हम ये कपड़ा अगर बीच में डालते भी हैं तो आप खुद सोचें वो इतना सा कपड़ा होगा और वो इतना अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए कुछ चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए आपने करना ये कि शर्ट का आपने पहले देखना है दरमियान। आप इसको थोड़ा सा ट्रिम भी साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब हम इस पर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर डिज़ाइनिंग करें ताकि ये ख़राब ना हो। शर्ट को यहाँ से हमने फोल्ड कर देना है, मिडल करते हुए सारी तरफ से बराबर करके शर्ट को हम फोल्ड कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दरमियान का निशान लगाया था, इसके अकॉर्डिंग मुझे तो चाहिए 1 इंच का कपड़ा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैं जो सा है इस शर्ट को थोड़ी सी ऐसे यहाँ से सीधी कटिंग कर देती हूँ ताकि ये पैनल की लुक दे। मिडिल पैनल जैसे शर्ट का होता है ना, उस तरह से। अभी यहाँ से हम मेजर करेंगे, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने 4 इंच का कपड़ा साइड पे डालना है, 5 इंच का डालना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको मिडल से कितना रखें। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर आप एक अंदाजे से काम करें तो जैसे कि ये देखें, यहाँ पे मैं अगर 8 इंच का गैप दे रही हूँ तो इतना इतना कपड़ा ये कट रहा है, और मज़ीद आगे 2 इंच का जब पैनल डलेगा तो मेरे पास यानी कपड़ा खुला नज़र आएगा। तो अभी जो मैं साइज़ ले रही हूँ मैं 8 इंच ले रही हूँ, यानी कि ये 4th फोल्ड में 8 इंच है। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी। अब ये आपने पूरा 8-8 इंच के फासले मतलब साइज़ करके नीचे तक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आप इसको फोल्ड करके प्रेस करें, और ताकि आपका एक जैसा निशान आए और आप इसको कटिंग कर दें। साइड से हमने कट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि ये पैनल की शक्ल आ गई है। मैंने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो ब्लैक में करनी है, तो ब्लैक का जो फैब्रिक है ये 1 गज का कपड़ा है, और इसको मैंने 4th फोल्ड में रखा हुआ है। प्रेस करना है आपने अच्छी तरह। कोई भी पैनलिंग करते वक्त आपने एक ख्याल रखना है कि इसको कम से कम कपड़े को आपने आधा इंच, पौना 1 इंच कपड़े के ऊपर रखना है, ताकि आपको साइज़ लेते वक्त आसानी हो। जैसे ये कपड़े का जो है आप देख सकते हैं कि साथ मैंने ना इसके ऊपर थोड़ा सा रख दिया, या मैं यहाँ से करती हूँ ताकि आपको
एग्जैक्ट पता चले। ये मैंने थोड़ा सा कपड़ा आधे इंच का मार्जिन रख के ऊपर रखा है जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। उसके अलावा पैनल को नीचे से भी थोड़ा लूज किया हुआ है, यहाँ से भी लूज किया ताकि किसी भी कटिंग के टाइम पे पैनल छोटा बड़ा ना हो। अब आप अपनी फिटिंग के निशान इस पे लगा सकते हैं। फिटिंग के निशान जो इस शर्ट के लिहाज से मुझे चाहिए मैं वो लगाना शुरू करती हूँ। आप अपने लिहाज से जो भी आपको फिटिंग के निशान सूट करते हैं आप वो लगा सकते हैं। निशान मैंने अपनी फिटिंग के लगा लिए और यहाँ से आपने इसको जो आर्म होल की शेप है उसके साथ साथ आपने इसको अपनी शेप भी देनी है वापस। तो इसके बाद मैं इस पैनल की कटिंग कर रही हूँ। पैनल कटिंग कर लिया मैंने। इसी तरह से निशान दूसरी साइड पर भी जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने जो इस पे डिज़ाइनिंग करनी थी वो करनी है रेड थ्रेड के साथ। इस पे थ्रेड वर्क होगा। थ्रेड वर्क करने का तरीका ये है कि आपने फुल गरम इस्त्री को, यानी अगर आपका सूती कपड़ा है तो हमने लाइंस को लेके जाना है तिरछा तिरछा। आप इसकी स्केलिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक मेजर कर लें। जैसे कि मैं इसको कर देती हूँ 1.5 इंच का गैप। तो आप इसको बस ऐसे करते जाएं और आपके जो इसके ऊपर आपने इस्त्री लगाते जाना है, आपके सारे निशान बहुत अच्छे से लग जाएंगे और उसके ऊपर सिलाइयाँ भी बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो अभी इसका निशान हम दूसरी साइड पे करते हैं और मैं इसको उसी तरह से प्रेस करती हूँ। यहाँ से आपने इंच टेप को ऐसे तिरछा रखना है और ये देखें ये 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाना है। तो अब इससे ये होगा कि मेरा एक बार तो कपड़ा यहाँ से फोल्ड हो जाएगा ऐसे करके, उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग सारा कपड़ा फोल्ड करती जाऊंगी और निशान लगते जाएंगे। निशान सारे लग चुके हैं। फिरकी में जो रेड धागा है उसको मैंने 2 दफ़ा यानी 2 नलकियाँ इकट्ठी रख के फिर फिरकी में इसको भरा है। भरने के बाद आपने जो फिरकी वाली साइड होगी ना वो सीधी साइड पे आएगी, यानी कि सीधी साइड पे मोटी सिलाई आनी चाहिए। तो यहाँ पे रेड ही ऊपर मैंने नलकी भी रेड लगाई है। इस तरह से ये सिलाई लगेगी थोड़ी सी उभार के साथ। जब ये सारी सिलाइयाँ लगेंगी तो इसके ऊपर एक थ्रेड वर्क बन जाएगा। मैं सब लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको अटैच कैसे करना है। ये मैंने तमाम जो कलियाँ थी इनके ऊपर ये थ्रेड कर लिया है। आप थ्रेड देख सकते हैं, मोटे डबल धागा करने की वजह से इसमें ये थोड़ा सा इन्हेंस हो गया। अब जब हम इसको प्रिंटेड के साथ लगाएंगे, ये डिज़ाइनिंग बताने का मकसद भी ये था कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस सूट में ऐसी खराबियाँ आती हैं उसका सेम कलर ना मिलने की वजह से बहुत परेशानी हो जाती कि क्या किया जाए। उसके हल ये भी किए जा सकते हैं। अब जब आपने इसको पैनल इसके साथ अटैच करना है तो पैनल हमने ऐसे रख के, आप चाहें तो इसके बीच में कोई जॉइंट लेस भी रख सकते हैं, ये चाहें तो कोई छोटी लेस रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी अपनी बहुत डिज़ाइनिंग हो चुकी है। ये सिंपल ब्रांड लुक ही अच्छी लगेगी। आपने यहाँ से इसकी सिलाई करनी है और सिलाई करने के बाद इसको आप सीधा सिंपल ओवरलॉक करवा लें। अगर तो आप मज़ीद इसकी फिनिशिंग चाहते हैं तो आप इसकी जो स्टिचिंग है वो इस तरह से भी करके लगा सकते हैं, ऐसे ऊपर रख के भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस तरह फिर ओवरलॉक करना मुश्किल होती है और कपड़े की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। तो बेहतर है कि आप ऐसे सिलाई लगाएं और इसकी ओवरलॉक कर लें। शर्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। जितना हमें मार्जिन चाहिए था उतना हो गया इस शर्ट पे और ये बुरी भी नहीं लग रही, यानी कि हमने डिज़ाइनिंग के साथ साथ अपने मसले को भी हल कर लिया। इसी तरह से आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सूट में ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से आपका सूट डिज़ाइनिंग भी लगे और यहाँ तक कि आपका सूट खुला भी हो जाए, यानी आप उस परेशानी से भी बाहर निकल आएँ। जैसे कि ये पहले था 18 इंच, 19 18 था और अभी इसका साइज़ हमने 20 करना था। हिप लाइन भी हमने 20 इंच कर ली क्योंकि हमें सिर्फ 1 इंच खुला करना था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैंने पीछे को कपड़ा ट्रिम करके इसमें चौड़ा कपड़ा डाला है ताकि ये डिज़ाइनिंग भी लगे। अगर मैं 1 इंच का कपड़ा ऐड ऑन करती तो वो सिर्फ सिलाइयों पे इतना नज़र आता तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो शर्ट होगी कंप्लीट, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अभी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।